तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई रोमांटिक ड्रामा मूवी ट्यूलिप फीवर की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के ट्यूलिप फ्लावर वाले कुछ गार्डन में एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जिससे इन ट्यूलिप का कलर बदल गया और ये कुछ इस तरह के दिखने लगे। एम्स्टर्डम के लोगों को ट्यूलिप का ये नया बदला हुआ कलर काफी पसंद आया, जिसके कारण कुछ अमीरजादे इस तरह के ट्यूलिप को अपने घर पर शो पीस की तरह रखने लगे। क्योंकि उस समय ट्यूलिप के रोपे जाने के 7 से 12 साल बाद उसमें कली निकलती थी और मार्केट में पहले से ही लोग इस तरह के ट्यूलिप को पसंद कर रहे थे, जिस कारण उस समय इस तरह के ट्यूलिप की मांग अचानक से बढ़ने लगी। यहाँ पर मैं इस तरह के ट्यूलिप के बारे में क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको फिल्म की कहानी के साथ अपने आप पता चल जाएगा। इस फिल्म की कहानी सोफिया, कॉर्नेलिस, मारिया और विलियम के आसपास घूमती है। कॉर्नेलिस लगभग 45 साल का इंसान है जो एम्स्टर्डम में एक बिजनेसमैन है, जिसकी दूसरी शादी 21 साल की एक लड़की सोफिया से हुआ है। जहाँ तक बात की जाए सोफिया की, तो सोफिया एक खूबसूरत सी लड़की है जो कॉर्नेलिस से हुए अपनी शादी से उतना खुश नहीं है। सोफिया और कॉर्नेलिस के घर में एक नौकरानी के तौर पर मारिया रहती है, जिसका अफेयर विलियम नाम के इंसान के साथ चलता है, जो एक फिश मॉन्गर यानी मछली बेचने वाला इंसान है। फिल्म के पहले सीन में हमें सोफिया को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, सोफिया, वो लोग तुम्हें खोज रहे हैं। इस लड़की की बात सुनकर सोफिया अपने ऑर्फनेज में जाती है, जहाँ पर वह रहा करती थी। यहाँ पर ऑर्फनेज की हेड सोफिया से कहती है, शादी एक पवित्र रिवाज है सोफिया, तुम्हारी शादी हो रही है। शादी के बाद तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे, जिसके बाद तुम्हें उन बच्चों और तुम्हारे पति को ढेर सारा प्यार करना है। इतना कहने के बाद ऑर्फनेज की हेड वहाँ से चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें सोफिया को एक घोड़ा गाड़ी पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी आती है 3 साल बाद, जहाँ सोफिया और कॉर्नेलिस को डाइनिंग टेबल पर मछली खाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉर्नेलिस मारिया से कहता है, मारिया, इस सप्ताह हमने 3 बार मछलियाँ खाई है। क्या तुम्हें किसी फिश मॉन्गर यानी मछली बेचने वाले से प्यार हो गया है? कॉर्नेलिस की बात सुनकर मारिया मुस्कुराती है और अपने किचन में चली जाती है, जिसके बाद किचन वाले दरवाजे से मारिया मेन गेट पर पहुंचती है, जहां पर विलियम पहले से ही कुछ मछलियों के साथ होता है। यहां पर विलियम और मारिया एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद मारिया विलियम को किचन में लाती है। यहाँ पर ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। आगे की कहानी में सोफिया और कॉर्नेलिस को एक तरफ उनके कमरे में तो दूसरी तरफ मारिया और विलियम को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चारों अपने अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद यही सिलसिला हर रात लगभग 2.5 महीने तक चलता है, जिसके बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं सोफिया प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। प्रेग्नेंट न होने के कारण सोफिया एक डॉक्टर के पास पहुंचकर कहती है, कॉर्नेलिस ने मुझसे केवल एक बच्चे के लिए शादी की है। उसने पहले भी एक शादी की थी, जिससे उसे 2 बच्चे हुए थे, लेकिन किसी कारण उसके दोनों बच्चे और उसकी बीवी मर गई। अब उसने मुझसे शादी किया है और वह मुझसे भी एक बच्चा चाहता है। क्या तुम मुझे किसी तरह प्रेग्नेंट कर सकते हो? सोफिया की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद डॉक्टर सोफिया को एक कमरे में ले जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। डॉक्टर के द्वारा उसके कपड़े को उतारते देख सोफिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह डॉक्टर को एक थप्पड़ मारकर डॉक्टर के घर से बाहर निकल आती है। आगे की कहानी में सोफिया और कॉर्नेलिस को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉर्नेलिस सोफिया से कहता है, मुझे लगता है सोफिया, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता हूँ। मैंने एक पेंटर हायर किया है जो हम दोनों की पेंटिंग बनाएगा, जिससे दुनिया को पता चलेगा मेरे पास ढेर सारा पैसा था और मेरे पास एक खूबसूरत सी बीवी थी जो मुझे ढेर सारा प्यार करती थी। आगे की कहानी में पेंटर जैन को सोफिया और कॉर्नेलिस के घर पर आते हुए दिखाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद जैन तुरंत ही अपने काम में लग जाता है और सोफिया और कॉर्नेलिस को पेंटिंग वाली पोज में रहने के लिए कहता है। जिसके बाद जैन इन दोनों की पेंटिंग बनाना शुरू करता है। जैन के द्वारा सोफिया और कॉर्नेलिस के पेंटिंग बनाने के क्रम में सोफिया बार बार अपने पोज से हिल जाती है, जिस कारण जैन बार बार सोफिया के पोज को एडजस्ट करता है। जैन के द्वारा सोफिया के पोज को एडजस्ट करने के क्रम में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक तरफ जैन सोफिया और कॉर्नेलिस को देखकर उनकी पेंटिंग बना रहा होता है, तो दूसरी तरफ सोफिया जैन को देखकर मुस्कुरा रही होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे की कहानी में जैन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वह सोफिया और कॉर्नेलिस की पेंटिंग बना रहा होता है।
पेंटिंग बनाने के क्रम में जैन को सोफिया की काफी याद आती है, जिस कारण वह सोफिया के नाम का एक लेटर लिखता है जिसमें वह सोफिया के घर पर उसके टेबल पर पड़े हुए ट्यूलिप फ्लावर को मांगने की इच्छा रखता है। जब सोफिया को जैन के नाम का लेटर मिलता है तब वह बहुत खुश होती है और खुद ही ट्यूलिप फ्लावर को लेकर जैन के पास पहुंचती है। सोफिया को अपने सामने देखकर जैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और झटके से उसे अपने कमरे के अंदर लेता है। कमरे में पहुंचने के बाद सोफिया और जैन एक दूसरे को किस करते हैं और फिर फिजिकली इंटीमेट होते हैं। सोफिया और विलियम के फिजिकली इंटीमेट होने के क्रम में हमें मारिया को दिखाया जाता है, जिसके पास विलियम आता है। यहाँ विलियम कहता है, देख मारिया, मैंने मछली का कारोबार छोड़ दिया। जैसा तुम जानती हो, यहाँ के लोगों को ट्यूलिप का कलर काफ़ी पसंद है। इस कारण मैं ट्यूलिप का बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी मुनाफा हो रहा है और मैं इस मुनाफे को सट्टे में लगा रहा हूँ, जहाँ से भी मुझे काफ़ी फायदा हो रहा है। एक बार मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं इस पैसे से एक घर खरीदूंगा, जहाँ पर हम दोनों शादी के बाद रहेंगे। विलियम की बात सुनकर मारिया मुस्कुराती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। विलियम को उसके किसी फ्रेंड से पता चलता है सेंट उर्सुला में ट्यूलिप की ढेर सारी खेती होती है, इसीलिए वह सेंट उर्सुला पहुंचता है। ये वही ऑर्फनेज था फ्रेंड्स, जहाँ पर सोफिया अपने बचपन के दिनों में रहा करती थी। विलियम सेंट उर्सुला की हेड से ढेर सारी ट्यूलिप खरीदकर बाजार में बेचता है, जिसके कारण उसे ढेर सारा मुनाफा होता है। एक दिन की बात होती है, सोफिया पेंटर जैन से मिलने जा रही होती है। पेंटर जैन से मिलने जाने के क्रम में मारिया का लिबास पहनकर वह अपने घर से बाहर निकलती है, जिसे विलियम देख लेता है। विलियम सोफिया को मारिया समझकर उसके पीछे जाने लगता है और कई दफा मारिया मारिया भी चिल्लाता है। चूंकि यहाँ मारिया के लिबास में सोफिया होती है, इस कारण सोफिया नहीं रुकती और वह आगे बढ़ती जाती है। मारिया के कपड़े में सोफिया को न रुकते देख विलियम सोफिया को मारिया समझकर उसका पीछा करता है। लास्टली सबसे छुपते छुपाते सोफिया पेंटर जैन के पास पहुंचती है। अपने दरवाजे पर सोफिया को देखकर पेंटर जैन खुश होता है और सोफिया को किस करता है। पेंटर जैन के द्वारा मारिया के ड्रेस में सोफिया को किस करते देख विलियम को लगता है मारिया उसे धोखा दे रही है। यह सोचकर विलियम अंदर से टूट जाता है और एक पब में पहुंचता है, जहां अधिक परेशान होने की वजह से एक प्रोस्टिट्यूट उसके सारे पैसे की चोरी कर लेती है। जब पैसे चोरी होने वाली बात विलियम को पता चलती है तो वह प्रोस्टिट्यूट से पैसे वापस लेने के लिए पब में हंगामा करने लगता है। विलियम के द्वारा पब में हंगामा करते देख वहां के गार्ड उसे नेवी में एक लेबर की तरह लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिया के प्यार में पड़ा पेंटर जैन पैसे की तंगी से काफी परेशान रहता है। जब जैन को सेंट उर्सुला में ढेर सारे ट्यूलिप होने की बात पता चलती है तो वह रात में चोरी छुपे सेंट उर्सुला में घुसकर वहां के ट्यूलिप की कली को चुराने की कोशिश करता है, पर वहां की हेड जैन पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। जब जैन को वापस से होश आता है तब वह ऑर्फनेज की हेड से माफी मांगता है, जिसके बाद जैन और ऑर्फनेज की हेड में ढेर सारी बातें होती है। फिर ऑर्फनेज की हेड जैन को ढेर सारे ट्यूलिप की कली देती है। अब कहानी आती है 2 महीने बाद। चूंकि विलियम नेवी में चला गया होता है, इसीलिए वह मारिया से मिलने नहीं आता है। विलियम से न मिलने वाली बात से मारिया काफी परेशान रह रही होती है, तो दूसरी तरफ उसे ये पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। मारिया अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात सोफिया से बताती है, जिस पर सोफिया जैन के बारे में मारिया को बताती हुई कहती है, मुझे जैन से प्यार हो गया है, मैं जैन के साथ आगे की लाइफ बिताना चाहती हूँ। कॉर्नेलिस ने मुझसे केवल बच्चे के लिए शादी की थी। विलियम के चले जाने से तुम परेशान मत हो, मैं कॉर्नेलिस को बताने वाली हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो तुम अपने बच्चे को मेरा बच्चा बताकर कॉर्नेलिस को कह देना मैं प्रेगनेंसी के दर्द से मर गई। ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे को बाप मिल जाएगा और मुझे कॉर्नेलिस से छुटकारा मिल जाएगा। सोफिया की बात सुनकर मारिया राजी नहीं होती है, पर सोफिया के बार बार जिद करने पर वह राजी हो जाती है। और जब मारिया बच्चे को जन्म देती है तो सोफिया डॉक्टर और नर्स को ढेर सारे पैसे खिलाकर खुद को प्लेग और प्रेगनेंसी के दर्द से मरने का नाटक करवाती है। जब कॉर्नेलिस को सोफिया के मरने की बात पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है और सोफिया के पास आकर रोने लगता है। चूंकि सोफिया ने डॉक्टर और नर्स को पैसे खिला रखे थे, इसीलिए ये लोग कॉर्नेलिस को सोफिया के पास नहीं आने देते और कॉर्नेलिस को रोते तड़पते हुए
दूर ले जाते हैं। कॉर्नेलिस को रोते तड़पते हुए सुनकर सोफिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सोफिया को उसकी मृत्यु शैया पर रोते तड़पते हुए दिखाया जाता है। आगे डॉक्टर और नर्स मिलकर सोफिया को एक हवादार कॉफिन में बंद कर उस कॉफिन को जैन के घर पर भेजते हैं, जहाँ पर जैन अपने घर पर होने के बजाय ट्यूलिप की सट्टेबाजी में व्यस्त होता है। कॉफिन से बाहर निकलने पर वह अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। यहाँ पर सोफिया अपने आप को कोसती हुई जैन के दोस्तों से कहती है, मेरे प्यार का भूत उतर गया। जैन को कहना, मैं अब उसके साथ नहीं रहने वाली हूँ। इतना कहने के बाद सोफिया जैन के घर से निकलकर कॉर्नेलिस के घर के बाहर पहुँचती है। यहाँ सोफिया खिड़की से देखती है कॉर्नेलिस मारिया के बच्चे को अपना बच्चा समझकर मारिया के बच्चे को गोद में लिए हुए है। यह देखकर सोफिया को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कॉर्नेलिस के घर से दूर भागती हुई अपने स्कार्फ को एक नाले में फेंक देती है, जिसके बाद वह समुद्र के किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब जैन को सोफिया के घर से बाहर निकलने की बात पता चलती है तब वह सोफिया को इधर उधर खोजता है। इधर उधर खोजने के क्रम में जैन को सोफिया का नाले में पड़ा हुआ स्कार्फ मिलता है, जिसके बाद वह सोफिया को मरा हुआ एज्यूम कर लेता है। फिल्म के अगले सीन में मारिया को कॉर्नेलिस के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है कि तभी सोफिया को उसके दरवाजे पर किसी के आने की भनक लगती है। जब मारिया दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ विलियम होता है। विलियम को देखने के बाद मारिया विलियम पर गुस्साती हुई तेज आवाज में पूछती है, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? मुझे तो तुमने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। जवाब में विलियम कहता है, तुम भी कम नहीं हो मारिया, जो तुम पेंटर जैन के साथ चक्कर चला रही थी उसका क्या? यहाँ मारिया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी मालकिन का अफेयर पेंटर जैन के साथ चलता था और वह कभी कभी कॉर्नेलिस से बचने के लिए मेरे कपड़े में जैन से मिलने जाती थी। यहाँ पर मारिया सोफिया जैन और अपने प्रेगनेंसी वाली सारी बात विलियम को बताती हुई कहती है, ये तुम्हारा ही बच्चा है विलियम। मारिया की बात सुनकर विलियम मारिया पर भरोसा करके उसे किस करता है। अगले क्षण हमें कॉर्नेलिस को दिखाया जाता है, जो दरवाजे के पीछे से मारिया और विलियम की सारी बातें सुन रहा था। जब मारिया की नजर कॉर्नेलिस पर पड़ती है तो वह कॉर्नेलिस से डरकर अपने आप सारी सच्चाई कॉर्नेलिस को बता देती है। जब सोफिया की सच्चाई मारिया से कॉर्नेलिस को पता चलती है तब वह अपनी सारी दौलत मारिया के बच्चे के नाम करके इंडिया चला आता है, जहाँ वह आगे की लाइफ इंडिया में बिताता है। अब कहानी आती है 8 साल बाद, जहाँ मारिया और विलियम को कॉर्नेलिस के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों के 6 बच्चे हो चुके होते हैं। ये दोनों अपने 6 बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन को एक ऑर्फनेज की दीवार पर एक पेंटिंग बनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपके दिमाग में इस चैनल देशी बुक से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।